बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कंजंक्शन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें हमें कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है। जैसे कि ईदर राज और हिज सिस्टर हैज टू अटेंड द मीटिंग में और को अंडरलाइन करेंगे। ऑल्दो ही इज ब्यूटीफुल येट ही इज नॉट प्राउड, इसमें ऑल्दो को अंडरलाइन करेंगे। अवी वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, इसमें बट को अंडरलाइन करेंगे। एंड वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो इसमें लेट को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, कंजंक्शंस वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि किसी सेंटेंस, फ्रेज या क्लॉज को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आई बॉट ब्रेड एंड बटर, इसमें एंड को। ही हेट्स मी यट आई लव हिम, इसमें यट को। तो ये जो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं या दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बच्चों तीन तरह की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलिएंट फीचर्स और फंक्शंस, कंजंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो शब्दों को ज्वाइन करती हैं या एक से ज्यादा शब्दों को, फ्रेज को, क्लॉज को या इक्वल सेंटेंसेस को, एक ही रैंक के जो होते हैं उनको ज्वाइन करती हैं। जैसे यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, माई ब्रदर रिटर्न्स होम लेट बट माई सिस्टर रिटर्न्स होम अर्ली। तो चार तरह की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ती है। जैसे कि शी वॉज एब्सेंट एंड डिड नॉट सबमिट हर वर्क, रोहित एज वेल एज रिया इज ए स्टूडेंट। दूसरी होती है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, अपोजिशन या कंट्रास्ट होता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में। जैसे कि शी इज स्लो बट शी इज श्योर, तो दोनों अपोजिट कंट्रास्ट चीजों को जोड़ना होता है। राजू इज पुअर स्टिल ही इज कंटेंटेड विद व्हाटएवर ही हैज। तीसरी होती है इलेटिव कंजंक्शन। ये कंजंक्शंस जो होती हैं दो ऐसे सेंटेंस को जो स्टेटमेंट को जोड़ती हैं जिसमें एक एक्सप्रेस एक रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है या दूसरे के कंक्लूजन को बताता है। जैसे द बेबी इज अनवेल सो इट इज क्राइंग, द टीचर इज एंग्री फॉर द स्टूडेंट हु ब्रोक द विंडो ग्लास। अब हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो कि किसी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं। जैसे वी लेफ्ट द हाउस एज द क्लॉक स्ट्रक 10, मेक hay while the sun shines। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शंस जो कि पेयर में यूज की जाती हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे ईदर और, नीदर नोर, ये बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ईदर गो फ्रॉम हियर और सिट प्रॉपर्ली, दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। तो इन सेंटेंस में ईदर और दो और येट ये पेयर्स में यूज की जा रही है, इसलिए ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी में हमें सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स को कंजंक्शंस लिखकर फिल करना है। जैसे कि दिस इज ए स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई लिव्ड इन मुंबई, मेक hay while the sun shines, we will visit Italy and Greece during summer, let us wait here till the rain stops, although she worked hard she failed, I consider my father as my best friend, yesterday I was suffering from cold, I could not attend the class। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इसमें बच्चों दो सेंटेंस को हमें ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से जोड़ना है। जैसे कि unless you give full attention to studies you will not succeed। next, unless you hurry up you will miss the flight। he went to work, he did not want to go में दो लगाना है, तो he went to work even though he did not want to go। इस तरह से बच्चों हम इन बाकी के सेंटेंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।